IMF ने तहरीक इंसाफ का खत मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के सियासी मामलात अंदरूनी मामला करार। नुमाइंदा एस्टर फेरस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ दूसरे जायजे के लिए तैयार है। IMF पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई तबसरा नहीं करता। पाकिस्तान में इदारा जाती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम को देख रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम और सरकारी शोबों में इस्लाहात चाहते हैं। अगले माली साल में महंगाई का नया सैलाब आने को तैयार। बजट में रियल स्टेट, रिटेलर्स, बड़े अस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों पर टैक्स लगाने का फैसला। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिम क्लब, हेल्थ क्लबों और दीगर नोटिफाई कर दिया। शोबों पर टैक्स आयद किया जाएगा। 30 लाख दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। FBR ने टैक्स नेट में लाए गए सेक्टर्स के हवाले से इकदाम IMF से शेयर कर दिए। मंजूरी की सूरत में तमाम इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। सेनेटर इसाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी वक्त की जरूरत है। मामलात अफाम व तफहीम से आगे चलते हैं। हमारी जाती दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए। सेनेट में मुसलसल एहतजाज की रिवायत से अच्छा तासुर नहीं जाता। सेनेट सेक्रेटेरिएट 11 मार्च के बाद से सेनेट इंतखाबात तक गैर फाल हो जाएगा। सदर आरिफ अलवी के एजाज में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर ममलिकत ने स्टाफ से अलविदाई मुलाकात भी की। सदर ने अपना सामान ऐवान सदर से मुंतकिल कर दिया। आरिफ अलवी 9 मार्च को ओहदा सदारत से सुबकदोश हो जाएंगे। सदर आरिफ अलवी के ओहदे की 5 साल आईनी मुद्दत सितंबर 2023 में मुकम्मल हो गई थी। नए सदर के इंतखाब तक वो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे। कौन होगा सदर पाकिस्तान, फैसला कल होगा। आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में जीत यकीनी। MQM का आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत वफ्द की MQM से मुलाकात। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जमहूरियत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा हर सतह पर किरदार अदा करेंगे। सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग कल पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुज़फ्फराबाद। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा अफराद से मुलाकात। तकरीब से खिताब में कहा बारिश और बर्फबारी से जानी नुकसान हुआ जिसका अफसोस करने आया हूँ। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले मुतासरीन को 7 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। जुज़वी तबाह मकानात के लिए 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। जामहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का आम इंतखाबात के बाद अब आम माफ़ी देने का मुतालबा। कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के रिहाई का मुतालबा किया था। अब भी मैंने बानी PTI के रिहाई का मुतालबा किया। PTI को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं किया जा सकता। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। ख़वातीन डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बड़ा ऐलान। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% करने का फैसला। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोली यूथ के सूद से पाक कर्ज का 50% हिस्सा ख़वातीन के लिए होगा। ख्वाहिश है मेरी जगह पर कोई दूसरी खातून वज़ीर आला भी मुंतखब हो। ख़वातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। बच्ची अपने घर और माँ की गोद से एतमाद लेकर निकलेगी तो ज़्यादा ताकतवर होगी। मुझे अंदाज़ा है ख़वातीन किन किन मराहिल से गुजर कर यहाँ पहुँचती हैं। पाकिस्तान की आवाम को बलोचिस्तान के बहादुरों पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज अमन खुशहाली के लिए खदमात पेश करती रहेंगी। बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं बलोचिस्तान में तरक्याती इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। किसानों को हर किस्म की ज़राई सहूलियात फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के जिला अवरान का दौरा।
सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, पाक फौज की समाजी और इक्तिसादी तरक्की की कोशिशों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ के शोहदा के अहले खाना, मुकामी अमायदीन, किसानों से मुलाकात। पंजाब असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हंगामा राय, स्पीकर डाइस का घेराव और शदीद नारेबाजी, राना आफ्ताब की कौरम पूरा न होने की निशानदही, इजलास का बायकॉट किया। माओं, बेटियों और बहनों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर। समीउल्लाह खान ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 2018 से 2022 तक तारीख सियासी इंतकाम से भरी पड़ी है। एहसन रजा का कहना था, जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल के फैसले पर अदालत को सलूट करता हूं। ये मुल्क में कैसे निजाम चलाएंगे? अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली राना आफ्ताब ने सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम फॉर्म 45 वाले हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं। आईनी अंदाज में बात करेंगे तो आईनी जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का फौरी जवाब, बोलें कि अपोजिशन का काम ही एहतजाज करना है, आज भी कोई नया काम नहीं होगा। अपोजिशन को मानते हैं, वो बैठें और अपना आईनी किरदार अदा करें। महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में मुस्तहिक खानदानों को 5,000 रुपये इमदाद दी जाएगी। पिछले साल कुछ खामियां रह गई थीं, उनको दूर किया जाएगा। जो कीमतें ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुनाफाखोरों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला KP को आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म, रमज़ान में 8.5 लाख खानदान को 10,000 रुपये कैश देने का ऐलान। लंगर खाने खोलने और नौजवानों को कर्जे देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मरकज़ सूबे को उसका हक देता अब तो ये हालात ना होते। सूबे में रिश्वत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ सियासी इख्तलाफ रहेगा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मरकज़ के साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी रखेंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शाम 5 बजे होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तें न देने पर एहतजाज करेगी। उमर अयूब और असद कैसर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देने का मामला भी उठाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का एहतजाज की रेड लाइन क्रॉस करने पर एक्शन का फैसला। कौमी असम्बली इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात होगी। बानी PTI खुद लिख कर देंगे कि वो किस किस से मुलाकात करेंगे। बानी PTI के दिए गए नामों के अलावा कोई सुपरिटेंडेंट को दरखास्त नहीं दे सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि सर्च ऑपरेशन की वजह से रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न दी। एडवोकेट जनरल की समाअत रमजान के बाद करने की सदा। शेर अफजल मरवत बोले, रमजान में तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। PTI रहनुमा की बात पर कमरे अदालत में कह के सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नए चीफ जस्टिस का इस्तकबाल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट समेत दीगर जुडिशल अफसरान ने किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जामे ख़वातीन पर पाकिस्तान में तकारीब का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात और मार्च और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की बाइक रैली। ख़वातीन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं कि आज ख़वातीन की कामयाबियों का एतराफ़ का दिन है। ख़वातीन को मसावी हुकूक की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची में औरत मार्च की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब कुछ देर बाद
प्रेयर हॉल में मुनक्किद की जाएगी। औरत मार्च में एहतजाजी मेला भी सजेगा। खवातीन की तरफ से सड़कों पर एहतजाज भी किया जाएगा। तकरीब में जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े पर खुसूसी सेशन होगा। औरत मार्च की फाउंडर शीमा खरवानी कहती हैं कि उनका नारा औरत एहतजाजी मार्च है, हमें अपने सियासी नजरियों को तब्दील करने की जरूरत है। खवातीन किसी से कम नहीं। कराची की अस्कार कोमल सोबर हवाबाजी में कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए पुरज़्म। कहती हैं खवातीन को अपने इरादों में पुख्ता रहना चाहिए। खवातीन के हौसले सिर्फ जहाज चलाने तक ही महदूद नहीं, बल्कि बतौर एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी खवातीन अपना काम बाखूबी सर अंजाम दे रही हैं। बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला कल बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की कल से 15 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी। 11 से 14 मार्च तक इस्लामाबाद मरी में बादल बरसेंगे। 13-14 मार्च को मरी गिलियात में तेज बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद शाहराहें बंद होने का खदशा।